अस्सलाम वालेकुम। इस साल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तकरीबन 14 ट्रिलियन रुपीस का बजट पेश किया। उस 14 ट्रिलियन में से तकरीबन 800 अरब रुपया सिर्फ पेंशन की मद में रखा गया। हमारे उस वक़्त के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब का कहना है कि जी गरीब आवाम के ऊपर पेंशन का जो बोझ है ये 800 अरब तक पहुँच गया और ये तकरीबन हर साल ये बढ़ता ही जा रहा है। ये जो हमारे यहाँ पे कल्चर है, पेंशन, पक्की नौकरी और इन जो चीज़ें सारी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, क्या ये चीज़ें हमारी इकोनॉमी को सूट करती हैं? अगर हम पाकिस्तानी इकोनॉमी की बात करें या नहीं करती? इस चीज़ को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सर नबील इम्तियाज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अली। जी अली, बड़ा आपने अच्छा टॉपिक चूज किया है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक हमारे पॉलिसी मेकर जो है उन्हें नहीं मिला। और ये इवन हमारे पॉलिसी मेकर्स की, अगर मैं यूरोप की बात करूं, नॉर्थ अमेरिका में, तो उन्हें भी अब बहुत जिसे कहना चाहिए ज्यादा अरसा नहीं हुआ इसे समझने में, जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पेंशन फंड। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे सामने है वो नॉर्वे की है, जिन्होंने अपना सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया कि अपनी इनकम से ही उन्होंने ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की कि उस रिटर्न से जो है वो पूरी रियासत के मतलब हर शहरी को वो सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे इधर प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने ऐसे कोई फंड्स नहीं बनाए हुए, हम उधार पे चलते हैं, आज भी चल रहे हैं, और पेंशन के लिए भी हम उधार लेके आगे पेंशन दे रहे हैं। जिसका नतीजा ये है कि आज मतलब 3 महकमों का तो मुझे पता है, रेलवेज़ है, रेडियो पाकिस्तान है और पाकिस्तान टेलीविज़न है, जिनके लोगों को पेंशन तो क्या तनख्वाहें भी अभी टाइम पे नहीं मिल रही। पिछले तकरीबन डेढ़ से 2 साल हो चुके हैं। ओह! तो इसमें अब क्या कह सकते हैं, बस यही कि ये सस्टेनेबल कभी भी नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवर पॉलिसी मेकर्स दे वर नेवर अवेयर ऑफ इट, उन्हें इसका पता नहीं था, इकोनॉमिक प्लानिंग हुई नहीं। और ये अब बहुत ज्यादा फ्यूचर की बात नहीं है कि हम पेंशन नहीं दे सकेंगे। जो हुकूमत पाकिस्तान है, इसके लिए अब नामुमकिन हो गया है पेंशन को सपोर्ट कर। जी। सर, अब बेसिकली आप कह रहे हैं कि आपका पॉइंट ये है कि हम इस दलदल में फँस गए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन उनको पहले नहीं था पता कि जी आगे ज़मीन कैसी है, तो ज़मीन पे चल पड़े, पता लगा कि जाके दलदल दलदल में हम फँस गए हैं पेंशन के में। तो क्या सर अब इसका ये हल है कि जी हम पेंशन हम वो स्ट्रेट हम वो लाइन में लगा दें कि जी पेंशन खत्म? क्या हम इस चीज़ को अफ़ोर्ड कर सकते हैं? आजकल का जो इन्फ्लेशन का दौर है, हर चीज़ की प्राइस इन्फ्लेट कर रही है और वो जो नहीं, सीनियर नहीं सिटीज़न्स कर सकते। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल हम नहीं कर सकते, और हम बहुत बुरी तरह इसमें फँस गए हैं, और इसका कोई शॉर्ट टर्म हल नहीं है, लेकिन इसका पेनफुल हल ही है, कोई ईज़ी हल तो है नहीं, ठीक है ना? जैसे तो लेकिन हमें इसे फ़ेज़ आउट करना है। फ़ेज़ आउट हमें किस तरह करना है कि हमारे पास एक एडवांटेज है, वो ये कि हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। हम जी, ज़्यादातर यूथ हैं, हमारा 65% जो है, 65% इज़ लेस देन 30 इयर्स, ठीक जी, है? जी। यानी कि जो पेंशनेबल एज नहीं है। पेंशनेबल एज इज़ आई थिंक 10% या इवन लेस देन दैट, जो हमारी पेंशन हुआ है। हमने बिल्कुल, अभी इमीडिएटली हमने ये करना है कि सरकारी नौकरियों पे पेंशन खत्म आज के बाद, यानी आज जो बंदा मुलाजमत कर रहा है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। इस चीज को ठीक है। हमने रूल बना रहे हैं। जो बेचारे पेंशन ले रहे हैं वो तो अभी इस काबिल नहीं है कि वो नौकरी कर सके, उनका तो वो जिस तरह आपने अच्छा, कहा इन्फ्लेशन, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज जो सरकारी नौकरी कर रहा है, गवर्नमेंट उसकी पे रिवाइज कर दे, पे जी सर। कंपेटिटिव कर दे, कॉर्पोरेट सेक्टर के मुताबिक ले आए, प्राइवेट सेक्टर के उस पे ले आए, और उसके साथ उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल लगा दे, ताकि वो मतलब अपने आप को और बेहतर इनेबल परफ़ॉर्म करें। करे, बेटर जी सर। परफॉर्म करे, और मार्केट कंपेटिटिव हो जाए। तो मार्केट कंपेटिटिव होगा तो उसे थ्रेट ही नहीं होगी कि सरकारी नौकरी चली गई तो उसके पास प्राइवेट सेक्टर में उसके पास जाने की जगह होगी। लेकिन जब पेंशन खत्म हो जाएगी तो ऑलरेडी सरकार पे लोड कम हो जाएगा, लोग इधर आना ही छोड़ देंगे, चलो जी पेंशन ही नहीं है तो इधर क्यों नौकरी करें, हम प्राइवेट में चले जाते हैं। लेकिन प्राइवेट में जाने जी के लिए सर। फिर कचरा नहीं जाएगा, फिर आपको अपने आप को काबिल करना पड़ेगा, ताकि कॉम्पिटिशन होगा प्राइवेट। ज़रा। हाँ, जी, बिल्कुल कंपटीशन होगा। तो अच्छा, मेरी नज़र में यही है। और साथ में साथ जो हमारी एफबीआर से जो हमारे नेशनल रेवेन्यू प्रोसीड्स हैं, जो हमारा एनुअल वो आ रहा है, वो अभी भी हम डेफिसिट में ही है, लेकिन हमें वहाँ से मार्जिन निकालना पड़ेगा कि जी हम सर। एक सॉवरेन वेल्थ फंड क्रिएट करें, उस तरफ जाएँ, और वहाँ से पेंशन को हम सस्टेनेबल बनाएँ, ताकि जो बुज़ुर्ग हैं, इन्हें पेंशन देने के लिए और इवन तनख्वाहें निकालने के लिए भी हमारे वहाँ से एक हमारी इनकम आती रहे, जो अभी तक हमने नहीं किया, कुछ भी नहीं किया वहाँ।
सर बेसिकली इट मीन्स कि हमारे इस स्ट्रक्चर का इशू है, पेंशन वाला जो सिस्टम है, इस स्ट्रक्चर का इशू है। सर इसका एक एक और पहलू ये एक हम ये भी कर सकते हैं कि जिस तरह आपने सॉवरेन वेल्थ फंड का भी जिक्र किया कि जो पेंशन है, ये जो सरकारी मुलाजिम जब ये काम कर रहा है, तो उसकी जो भी डिडक्शन है, अगर इस बात में कोई डिडक्शन हो, वो डिडक्शन जो है उसको आगे प्रॉपरली इन्वेस्ट किया जाए आगे, गवर्नमेंट उसको बिल्कुल, इन्वेस्ट ये करे। वही चीज़ है, सॉवरेन वेल्थ फंड का और कॉन्सेप्ट वैसे वही एग्ज़ैक्टली यही है। बिल्कुल वही चीज़ जी, है। जी, तो बिल्कुल उसी वही को जो है चीज़ ना है। वो प्रॉपर इसको इन्वेस्ट करे और इन्वेस्ट भी जो है ना विद कह लें कि जो प्रॉपर जो इसके इन्वेस्टमेंट का जो हक बनता है मैं वो की अब जाए उसको। पाकिस्तान में बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है, सबसे टॉप पे मीज़ान बेकार है, जिसका जी, बिल्कुल सर। 78% शेयर है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल जी फंड सर। क्या चीज़ है? ये यही चीज़ है, आप अपनी जो भी आपकी जमा पूँजी है, चाहे प्राइवेट लेवल पर हो, चाहे ऑर्गनाइज़ेशनल लेवल पर हो, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें और उससे आप पैसा कमाएँ। तो सरकार इसमें और क्यों नहीं करती है? कर और सर ये सकती है। बेसिकली ये टू फोल्ड बेनिफिट है इसके, यानी कि इसके दोनों साइडों पे बेनिफिट है। एक बेनिफिट तो ये है कि ये बर्डन नहीं होगा, कल को जब भी जी, बंदा कोई रिटायर होगा और दूसरा एक ये बिल्कुल। है, आपका मुल्क भी ग्रो करेगा। मुल्क मुल्क भी ग्रो ग्रो कर रहा करेगा, है, मुल्क मईशत मुल्क में ग्रो पैसा ऐसे करेगा, आएगा। मईशत में पैसा आ रहा है, सर्कुलेशन ऑफ मनी हो रही है, जी, नई बिल्कुल। इंडस्ट्री लग रही है, जब नई बल्कि इसमें जापान की एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं। जापान में मैं कहीं पे सुन रहा था कि जी जापान के अंदर वहाँ पे उनकी जो वो वाले ममालिक जहाँ पे सेविंग सबसे ज़्यादा की जाती हैं उनमें जापान है। लेकिन सेविंग बेसिकली हम करते हैं क्यों हैं? वो फ्यूचर कंज़म्पशन के लिए करते हैं। जब फ्यूचर कंज़म्पशन की हम बात करते हैं, फ्यूचर कंज़म्पशन के अंदर हम इन्फ्लेशन के फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। और फ्यूचर में आने वाली जो इन्फ्लेशन है, उसको टैकल करने के लिए उस सेविंग को इन्वेस्ट किया जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जापान जो है वो इंडस्ट्रियल कंट्री है, कितनी उसमें जो है ना वो हर प्रोडक्ट ये किधर है मेड इन जापान है या इस तरीके से जो है ना मामला चलते हैं कि उस सेविंग को हम जो है ना जस्ट वो डब्बे में बंद करके ना रख छोड़ें, उन पैसों को इन्वेस्ट करें। बिल्कुल, जो अभी ऐसा ही है। मौजूदा लोग हैं, यूथ है, वो भी उन पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी और जो सरकारी मुलाज़िम जो कल को रिटायर होने हैं, उनका भी जो है ना वो हम कोई बर्डन नहीं बेहतर होंगे साहब बेहतर हो बच्चों का। जाएगा। वो बर्डन नहीं होंगे, वो रियासत के ऊपर जी। बर्डन नहीं होंगे। ऐसा ही है, और बिल्कुल। और इसमें जो है हम जब बात करते हैं कि ये बेसिकली क्योंकि नॉन डेवलपमेंटल फंड है तो जो हमारी आर्मी के जो एक्सपेंसेस हैं दफ़ाई इदारे हैं जितने उनमें वो भी बेसिकली नॉन डेवलपमेंटल फंड ही है उनके जो हमारी आर्म फोर्सेस के जो हैं अब उसके अंदर भी सर जो पेंशन का जो पोर्शन है वो ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे अर्ली रिटायरमेंट्स होती हैं 60 साल से जी, पहले रिटायरमेंट जी। होती है वहाँ पे अब इट मीन्स को 60 साल से पहले रिटायरमेंट है तो उस पर्टिकुलर बंदे ने ज़्यादा देर पेंशन वसूल करनी है जब इससे वो ज़्यादा तो देर वहाँ पेंशन वहाँ वसूल पे कर तो आप ख़ैर आपने वो एग्ज़ाम्पल ऐसी दे दी है, वो उनके मुतालिक बात करते हुए भी डर लगता है। लेकिन ये है कि वहाँ सिर्फ़ पेंशन नहीं, वो तो साथ में जो मराहत मिलती हैं, जो आपको बेनिफिट्स हैं, प्लॉट्स मिलते पर्क्स जो हैं, हैं। जी सर, बेनिफिट्स जी। आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, वो भी कम होने चाहिए और वो मुझे नहीं पता मतलब हमारी इधर ये कब ख़त्म होगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात छेड़ी है। कि हुँ, फोर्सेस की जो बेनिफिट्स हैं वो कंट्री लाइक पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि इस इतनी लग्जरी या इतनी एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को मिले जबकि बाकी लोग जो हैं वो एकदम स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो तो बहुत जरूरी इन सब का मतलब मरात आई थिंक इसमें हमने पहले भी एक टॉपिक पे हमने बात की थी मरात के जब हम सर ब्यूरोक्रेसी हमने की उसमें ब्यूरोक्रेसी हमने की यस थी ब्यूरोक्रेसी की बात हमने की थी। जी बात ही सर। मरात में ही आती है ये चीजें कि मरात का कल्चर चाहे वो पेंशन है पर्क्स हैं बेनिफिट्स हैं ये खत्म होंगे तो हम सस्टेनेबल होंगे वरना हम सस्टेनेबल नहीं होंगे और अब हो भी बिल्कुल, नहीं रहे मतलब आज हमारी हालत देख लेना कि आज हमें कोई भी मतलब इवन हमारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहे क्योंकि हमने पिछले 60 सालों में जब से हमने पैसे लिए हमने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया वी हैव बीन कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी हमने सिर्फ कंज्यूम किया बिल्कुल प्रोड्यूस ऐसा ही हमने है। कुछ भी नहीं किया तो वो आज हम बर्डन बने हुए हैं मतलब पेंशनर्स हमारे ऊपर बर्डन बने हुए हैं और हम एज अ मुल्क जो है वो दुनिया के ऊपर बर्डन बने हुए हैं कि कोई हमसे बात ही नहीं करना चाहता अब ਉਹ पंजाबी की एक मिसाल है सर कि वो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ मुँह पर ने यानी कि मेरी सपोर्ट आपके ऊपर आपके आगे किसी कोई भी नहीं आप गिर गए आगे तो बेसिकली अब ये सूरत हाल है तो बेसिकली अगर हम इसको कंक्लूड करें कि हमारा यहाँ पे जो बेसिक इशू जो इस पेंशन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के ऊपर इशू है तो जो मौजूदा लोग अभी पेंशनर्स हैं, उनको उनकी पेंशन जब तक जो भी उनके रूल्स हैं, उनके मुताबिक पूरी मिले और जो लोग काम अभी कर रहे हैं डिफरेंट सरकारी मुलाज़मत, उनकी पेंशन जो है उसको ख़त्म किया जाए और उनको कोई अल्टरनेटिव मीन दिया जाए, बेनिफिट दिया जाए। बिल्कुल अब मौजूदा और जो नए जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कि काम करना चाह रहे हैं सरकारी मुलाज़मत में, उनको बताया जाए, भई नई मुलाज़मत में पेंशन वगैरह ख़त्म है। फिर ये जो हर बंदा सरकारी मुलाज़िम इवन 20,000 की तनख्वाह लेने के लिए लोग जो है ना कुछ 8-8, 10-10 लाख रुपया रिश्वत देने को तैयार होते हैं सरकारी जॉब के लिए और हम इर्द-गिर्द देखते हैं अनफॉर्चुनेट है ये चीज़। बिल्कुल
तो जब ये अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी ना ये वाली, फिर प्राइवेट सेक्टर जो है ना सबका रुझान उधर होगा और प्राइवेट सेक्टर में वही ग्रो कर सकता है जिसके पास कोई स्किल है, कोई जो है ना वो ऐसा ही है। कंपटीशन है और वो इकोनॉमिक्स का रूल भी है कि कंपटीशन ब्रिंग्स एफिशिएंसी। जब सिस्टम एफिशिएंट होगा तो फिर हमारे जो है ना मामला बाकी बेहतर होंगे। तो इस तरह की मज़ीद डेफ़िनिटली। इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आपने 2 चैनल सब्सक्राइब करने हैं। पहला चैनल का नाम है द वर्ड स्मार्ट और दूसरा है द एकेडमिक सेज। इन दोनों के जो लिंक्स हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपके वक़्त के लिए। थैंक यू ओली, थैंक यू।